बात पर मुझे याद आया कि इस तिरंगा के लिए अपने प्राणों की आहूत देने वाले 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 जवान नहीं, घर घर से एक एक माई का लाल निकला था। बाबू सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दिया था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जब बात तिरंगे की आ गई तो तिरंगे की शान में ही मैं एक ऐसे फौलाद की गीत आपके सामने रखता हूं। जरा हिस्टोरिकल कहानी चलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। कांटों की राह पर हमें अरे चलना पसंद था, कांटों की राह पर हमें झुकना नहीं मंजूर था, मरना पसंद था। अरे कांटों की राह पर हमें चलना पसंद था, कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। बिरहा का मतलब स्टोरी, कहानी चलेला। आजादी बिन जीवन का कोई आनंद नहीं है, गुलाम रह के जीना अब पसंद नहीं है। चढ़े अंग्रेज क्रांति वीरों के निशाने में, बंद खुशहाली थी जिगर के कैद खाने में। कहर ढाई इधर बंगाल वाली क्रांति थी, फैली अंग्रेजों के खेमे में अशांति थी। सतीश चंद्र, कौन था सतीश चंद्र? सुभाष चंद्र बोस का बचपन का मित्र, क्लासमेट। एक दिन बाबू सुभाष चंद्र बोस को सतीश चंद्र बुलाते हैं कि भैया आओ मेरे घर पे, आप मेरी बेटी जो बिना मां की है आपको याद करती है। हाँ जरूर, अगले हफ्ते कलकत्ते आना है, आऊंगा तो तुम्हारी बेटी से जरूर मिलूंगा। तो लिखते हैं कभी क्या, सतीश चंद्र वर्धमान में बुलाए हैं, करने मेहमानी सुभाष बाबू आए हैं। आए रात को वर्धमान स्टेशन से उतर के 1 किलोमीटर की दूरी पर पैदल। भेष बदलने में बाबू सुभाष चंद्र बोस का कोई शानी नहीं था। बदल करके भेष अपने मित्र के घर रात में 8 बजे पहुंचे बाबू सुभाष चंद्र बोस। सतीश चंद्र बोस की बिटिया डाली बाबू सुभाष के साथ खेलती है। अंकल जी मैं भी आजाद हिंद फौज में चलूंगी, मुझे भी गन दे दो। अंकल मैं भी अंग्रेजों को मारूंगी। जो सतीश चंद्र बोस ने अपने बेटी को तालीम दिया था, उस तालीम से गदगद थी लड़की, खेली रही थी। खाना खा करके बाबू सुभाष चंद्र बोस सो गए। बाबू सुभाष चंद्र बोस सोए हैं, रात में ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे अंग्रेजों की टोली मेरे ऊपर चढ़ी आ रही है। उठ करके बैठ गए, खबरदार सतीश भाई कहाँ? भैया बाहर पहरा दे रहा हूं, आप सो जाइए। कहा नहीं अब नहीं सोऊंगा। बाबू सुभाष ने कहा कि जल्दी मुझे स्टेशन छोड़ दो, अब मैं नहीं सोऊंगा। छोड़ने स्टेशन पे आते हैं तो वही हुआ जो सुभाष बाबू ने ख्वाबों में देखा था। स्टेशन पूरा वर्धमान स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया है। चारों तरफ अंग्रेजी पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। रेलवे ट्रैक पकड़ करके स्टेशन पर बाबू सुभाष चंद्र बोस चढ़े और अंग्रेजों को देख करके एक बार तो दिल भर आया। सतीश भैया बस इतना ही दिन आप देशभक्ति लिखी हुई थी, अब लगता है कि अंग्रेजों की गोली से मारा जाऊंगा। अरे नहीं मेरे यार, मरे तेरा दुश्मन सुभाष, ऐसा मत बोल। एक मिनट प्लीज। 1 नंबर प्लेटफार्म का ट्रैक खाली है। कहा?
2 नंबर प्लेटफार्म वाले ट्रैक पर एक ट्रेन लगी हुई है। बाबू सुभाष ने कहा हाँ। कहा तो किस बात की देर, रेलवे लाइन को टप जाओ, कूद जाओ और जाकर उस ट्रेन में बैठ जाइए आप, बाकी हम समझ लेंगे। और देखो ट्रेन ने सिग्नल भी दे दिया है, ट्रेन खुलने वाली है। बाबू सुभाष भगाते हैं, अंग्रेजों ने अलार्म बजा दिया, पगली सीटी बज गई, बस बस दौड़ो पकड़ो, यही सुभाष है। अंग्रेजों के आगे आगे भागने वाला वो शख्स कौन था? आगे आपको नाम पता है, आगे खुल जाएगा कौन था। 16-17 वर्ष का एक लड़का नौजवान था, तमंचा हाथ में लिए हुए दौड़े दौड़े आया और पूछा, वो जो खड़ा था तुम्हारे सामने किधर गया? सतीश चंद अपने बेटी को हाथ बेटी का पकड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहना किसको खोज रहे हो बाबू? हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, किसको खोज रहे हो? कह रहे आपके साथ जो था वो अभी अभी शख्स जो खड़ा था वो कहां गया? कहा कि बाबू अपने भारत मां से गद्दारी करने में तुम्हें मजा मिलता है। तमंचा हाथ में उठा लिया, सीने की तरफ किया और सतीश चंद को धाड़ 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 3 गोली मार दिया। गिर पड़े सतीश चंद। ट्रेन खुल पड़ी है, गोली का लगना, ट्रेन का चलना शुरू है एक साथ। टाइमिंग देखिए, लेकिन कभी उस लड़की की तरफ ध्यान देते हैं। भगले सुभाष बाबू देखले कमीन, गोली से सतीश जी को छेद दिल सीना। ओ डाली बिटिया छूटल सारा लोगवा जुटल, डाली बिटिया छूटल सारा लोगवा जुटल। अरे देह से रिश्ता टूटल परान के, हो देह से रिश्ता टूटल परान के, हो तोहरो बात जरूरत हिंदुस्तान के। अकेली बेचारी लड़की रो रही है। गाड़ी में बैठ करके बाबू सुभाष चंद्र बोस रो रहे हैं और कहते हैं मित्र आज तुम्हारी मौत नहीं होती, अगर तुम्हारी मौत हुई, तुम्हें गोली लगी तो बस न मैं आता न तुझे, तू मुझे छोड़ने आता न तुझे गोली लगती। लेकिन जाओ अपने मरे हुए दोस्त से वादा करते हैं। ट्रेन में बैठे हुए बाबू सुभाष ट्रेन में रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संग संग पढ़लो, संग में बीतल लरी कैया हो, संग संग पढ़लो, संग में बीतल लरी कैया हो। संग संग पढ़लो, संग बीतल लरी कैया, हमरे भैया हो, हमरे भैया हो, छोड़ला अधजला में साथ, हमरे भैया हो, छोड़ला अधजला में। ट्रेन जा रही है, बाबू सुभाष चंद्र बोस के आंखों से आंसू गिर रहा है और रो रहे हैं, वादा कर रहे हैं। कोई नया नाथ तो हर ये डाली बिटिया, धर्म पिता बन के राखब अपने शरणिया। बहुत बड़ी बात कहते हैं, जाओ मित्र आज से ये तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारी बेटी नहीं रही, पूरे आजाद हिंद फौज की बेटी है, हमारी बेटी है। मंगवा लिए उस लड़की को और मंगवा करके 8 साल की बेटी को बाबू सुभाष चंद्र बोस 1 महीना अपने पास रखे। क्रांति ठंडी पड़ने लगी। मित्रों ने कहा कि नेताजी ये बच्चा खिलाने का वक्त नहीं है, दुश्मनों के छाती पर विस्फोट करने का वक्त है, इस बेटी को कहीं रखवा दीजिए। लेकिन नदिया जिला में, बंगाल के नदिया जिला में एक बंजारन जो बाबू सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज में
हथियार मुहैया कराया करती थी, पहुंचाया करती थी, खबर दिया करती थी। उसके पास लेके पहुंचे और जाके कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो बिरहा ऐसी चीज है लगेगा कि विजुअल फिल्म चल रही है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उस बंजारन से कहते हैं लड़की साथ में क्या कहते हैं, माँ खतरे में बाटे मोरा देश का धरतिया, खतरा में बाटे हिंदुस्तान, खतरे में बाटे मोरा देश का धरतिया। खतरे में बाटे मोरा देश का धरतिया, खतरे में बाटे हिंदुस्तान। हाथी मोर सहेज के जो गई हमारी हो, इतने करिहा एहसान। बेटी मोर सहेज के जो गई हमारी हो। ये लड़की बंजारन पूछती है कि नेताजी ये किसकी बेटी है, कहां से पकड़ लाए? कहा ये हिंदुस्तान की बेटी है, तुम्हारे पास लाया हूं मां, इसका ध्यान रखना। क्यों? डाली बिटिया के नहीं होखे परेशानी, टाइम टाइम से भेजो रहब खर्चा पानी। समय बीतल, धीरे धीरे बीतल 8 साल का समय, अब डाली बेटी हो गई सयान। धीरे धीरे बीतल 8 साल का समय आए, 8 साल का समय बीतल तो 8 साल की थी प्लस 8 साल, 8 8 16 साल, बेटी सयान हो गई। एक दिन बंजारन आती है मिलने के लिए कलकत्ता, बाबू सुभाष की नजर पड़ी, बुलाते हैं मां इधर आओ। कैसी है मेरी बेटी? मुस्कुरा करके वह बंजारन मुड़ी नीचे करती है गर्दन और कहती है कि नेताजी अब तो मेहंदी लगाने लायक हो गई है। ध्यान देंगे, एक तरफ जंग आजादी की लड़ाई, दूसरे तरफ बेटी की विदाई। यह सौभाग्य बड़ा कम लोगों को प्राप्त होता है। बाबू सुभाष ने कहा कि तुरंत एक सुंदर घर भर की तलाश करो और इस बेटी के हाथ पीले करो। एक अच्छा लड़का देखा गया, धनाढ्य था, थोड़ा डाली की उम्र से 10 साल 12 साल बड़ा था। बारात मंगवा लिए दरवाजे पर। ध्यान देंगे, जब बारात दरवाजे पे आती है तो भाव कितना बढ़िया है। जुटा लाया जात हिंद फौज सिवकई में, देशवा का शेर जुटल, देशवा का शेर जुटल, बेटी के विदाई में देशवा का शेर जुटल। बाबू सुभाष 5 घर के बाद छिपे हुए हैं। विदाई के समय आ जाऊंगा, अंग्रेजों से डर भी है। आजाद हिंद फौज के जवान सब भेष बदल बदल के दरवाजे पर सेवा कर रहे हैं। दुल्हा कौन है? कि दुल्हा प्रभाकर बारात लेके आई, बिटिया का हाथ उनके हाथ में धराई, उचित दहेज देले, अरे गठिया जुराई में। सुबह सिंदूरदान शाम को हो गया। सुबह पूरी बारात बैठ करके जलपान कर रही थी, तब तक एक घटना घटी। ऐसे सामने रोड था, नया मेजर अंग्रेजों का आया हुआ था, कप्तान विलियम होम्स 5 सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठ के जा रहा था। घोड़ा रोक लिया, कहा अरे गुलाम देश में गुलामों के घर और इतना रंजगंज, ऐसे चहल पहल, ऐसे शामियाना, ये क्या हो रहा है? एक सिपाही ने कहा सर प्लीज आप यहां से चलिए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये बागी हैं। बागी है तो नया था, क्या खबर थी? क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि। गया और बोला कि दिया नया मेजर, दिया नया मेजर, तब खबर भेजवाई। सुनो कौन है मालिक?
पूरे लोगों ने हाथ उठाया, हम हैं। कहा तो एक बात ध्यान से मेरी बात सुनो मेजर। कहा क्या कि पहली रात तो डोली हमारा बंगला पे आई, अरे खून सूख गए। कुछ लोगों ने तो कहा कि अभी बस अभी आक्रमण करो। कुछ लोगों ने मना किया कि बाबू सुभाष चंद्र बोस 5 घर के बाद छिपे हुए हैं, चल के उनसे हम राय लेते हैं क्या करना चाहिए। जवानों की आंखों में खून उतर गया है तो क्या लाल लाल क्या लाल लाल लखिया भाई खून गिन नहीं में देशवा कसेर जुटले बेटी के विदाई में। आंखों में आंसू भरे हुए बनारस का रहने वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही हरबंधु सिंह आंखों में आंसू लिए हुए पहुंचे जहां बाबू सुभाष चंद्र बोस लेटे हुए थे। हरिबंधु को देख करके कलेजा धड़क गया, अरे कोई बात तो नहीं है। रोने लगे हरिबंधु सिंह। कहते हैं नेताजी अंग्रेज मेजर आकर के और सरेआम कह के गया है कि लड़की का डोला इसके ससुराल नहीं, पहले मेरे बंगले पे आए। बाबू सुभाष उठे और ठंडी लंबी सांस लेकर के कहते हैं कि जब डोला मांग ही दिया है तो डोला जाएगा। हरबंधु सिंह कह रही भैया नेताजी आप क्या कह रहे हो, बेटी हम लोगों की है। कहा कह रहे पागल, मैंने कहा डोला जाएगा, ये थोड़ी कहा कि डाली जाएगी। चलो कोई समझ नहीं पा रहा है नेताजी कह क्या रहे। आओ चलो मेरे साथ। पहुंचते हैं अंदर। जिस घर में लड़की डाली गुड़िया की भांति सजाई जा रही है उसी घर में नेताजी प्रवेश कर गए। नाऊ और अक्सर नाउन के साथ और लड़कियां रहती हैं सहेलियां, लेकिन नाऊ को भी साथ में ले लिया। कहा यार मेरी मदद कर चल। लेकिन निकले हैं जब 45 मिनट के बाद नेताजी तो अवाक है, आप अवाक हो जाएंगे। नेताजी का स्वरूप क्या है, यहाँ थोड़ा श्रृंगारी का लाइन है। अरे यंग यंग सजल बंधल गहन से हर जगह ही आ रहे सिपहिया बदल नेता तू नहीं यार। हम जल्द ही क्लाइमेक्स की ओर बढ़ेंगे। निचोड़ क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। वो डोली पहले चलती थी, कहार 2-2 कहार ढोते थे। डोली ढोने वालों ने कहा कि भैया ये मोटर लगवा के लीजिए, चलना पड़ेगा, हम लोग से आप नहीं उठोगे। बाबू सुभाष ने कहा जरा मेहनत करके पहुंचा दे बस। हरिबंधु सिंह आते हैं आजाद हिंद के फौज के सिपाही बनारस वाले। कहते हैं अरे यार भैया इतना बन ठन के जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाके। कहा क्या करूंगा, क्या बताते हैं। क्या खूब मनाई अंग्रेजवा के शौक लगल बा कि डोला भेज दो तो खूब मनाई ओ चढ़ के चकर के सुहागरतिया उनकी छतिया पर चढ़ के सुहागरतिया उनकी छतिया पर चढ़ सुहागरतिया। अब यहाँ का बात यहाँ छोड़िए, जरा बंगले में चलिए। डोली में से निकले बाबू सुभाष और निकल करके अंदर जब गए तो बड़ा खुशी होकर के आगे बढ़ा। अंग्रेज कहा आओ आओ तुम्हारा इंतजार था। कलाई आगे बढ़ा दिए बाबू सुभाष। यहाँ वीर रस का तेवर है। औरत की कलाई में और मर्द की कलाई में अंतर तो है। कलाई जब पकड़ा वो भी बाबू सुभाष जो हिंदुस्तान का टाइगर है। किधर कलाई हाथ में नहीं आंडा तारू चाटला। आज जब ऊपर हाथ यहां बढ़ाया तो धरा कलाई हाथ में नहीं आंडा तारू चाटला। अब मुसुक देख के साथ कलेजे काटे तारू चाटला।
गर्दन पर हाथ मरलस, जब धांग के गिरलो में आवाज भइल, तब बहरी वाला सोचे भीतर खूब लड़ती बा जोड़ी हो। धर्म का रक्षा खातिर कई जुगवा में अपन कई रूपवा देखवला भगवा। और देश के बचाव खातिर क्रांतिकारी बिरावा आ दुल्हन का भेसावा बनवले श्रीमान। इधर बेटी यह डाली आइल प्रभाकर के भवनवा, आइल बेसुहाग रात भर मुस्कान। डाली का पति प्रभाकर क्या कहा कि घोंघुटा उठा के कहे सुन रे सजनिया, पूरा हो गई राजा मोरिया रमान। आज मैं बहुत खुश हूं, तुम मुझे दुल्हन के रूप में मिली हो। डाली तुरंत उसकी बातों का खंडन करके और कहती है कि स्वामी, एक सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा है, इजाजत हो तो पूछूं? हाँ हाँ पूछो। स्वामी, गुलाम देश में खाने के लाले पड़े हैं, भर पेट किसी को अनाज नहीं मिलता, आपके पास इतनी बेशुमार दौलत, क्या अंग्रेजों की नजर नहीं पड़ी? क्या अंग्रेजों की कुदृष्टि आपके धन पर नहीं पड़ी कभी? हंस के कहा, डार्लिंग, किसी विद्वान ने कहा है कि सिस्टम के साथ चलोगे तो मंजिल बराबर तुम्हारा साथ देगी, सिस्टम के साथ बगावत करोगे तो हार हो जाती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, पुर्तगाली सरकार एक सिस्टम है, मैं सिस्टम के साथ चलता हूं स्वामी, मैं समझी नहीं। अरे पागल, मैं अंग्रेजों के लिए काम करता हूं। आज मैं इसलिए खुश हूं कि जो मेरे मन में एक भाव था आज पूरा हो गया। कैसे? क्या बताया? कलश की नेताजी के मारल चहली बहुत दिनों से, मेरा असली टारगेट सुभाष चंद्र बोस है। 16 साल की उम्र से पीछा कर रहा हूं, कहां नहीं दौड़ा लेके तमंचा मारने के लिए। एक बार तो मारते मारते बचा था, उसके बदले में अलानाहा के आदमी मारा गया। कहा कौन स्वामी? कहा मुझे बड़ा खलता है। बता रहा है डाली का पति क्या, इन्हीं का साथी हो सतीश चंद्र रहले, यही बोस का साथी हो सतीश चंद्र रहले। अरे गोली से उड़ा दिल्ली जाके बर्बाद। सुभाष चंद्र बोस का साथी था सतीश चंद्र बोस। लड़की के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। अरे मालिक, ये क्या है तमाशा? जिसने अपने हाथ में सिंदूर लेकर के मेरी मांग में भर करके सुहागिन बनाया, और वही आज देशद्रोही मेरे पिता का कातिल है। तो यहां फिर वीर भाव आता है। तौले घुघुटा का चांद हो सूरज बन गई ले, भैया घुघुटा का चांद हो सूरज बन गई ले। भैया दहिया में लागिया लगाला पराठा, भैया दहिया में लागिया लगाला पराठा। वही खुटिया पटानल कतार देखी ले हली, वही खुटिया पटानल कतार देखी ले हली। अरे पारले कतार गरदनिया, नंगी तलवार खींच लेती है कटार। नंगी चमचमाती हुई कटार लेके दौड़ पड़ती है, जैसे भूखी हुई शेरनी अपने शिकार पे आक्रामक होकर के दौड़ती है। जब दौड़ी तो ये समझ नहीं पाया, हाँ ये क्या हाँ करते मतलब बुटिया के धर दलस कई टुकड़ा।
काट करके और लहू का तिलक सर पे लगाती है लालटेन ले करके। इस गीत को गाने का मतलब यही है मेरे दोस्तों, हमें याद करना चाहिए उन्हें जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, इस मादरे वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। और सम्मान का जहां तक सवाल रहा, बलिदान का, तो जहां क्रांतिकारी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया था, वहीं देश की महिलाओं ने भी इनका कम सहयोग नहीं है। इन्होंने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया, अपने पति के गर्दन को काट करके और इतिहास में एक नाम अंकित कर दिया कि हिंदुस्तान ना कभी गद्दारी सहा है और ना कभी गद्दारी सहेगा। लेकर के नदी के किनार पर पागल बन करके बेचारी, लेकर के नदी के किनारे पागल बन करके बेचारी, एक हाथ में ललटेन है और एक हाथ में वही खूनी खंजर लेकर के नदी के किनारे निकल पड़ी कि बाबू सुभाष चंद्र बोस को कहीं अगर अंग्रेज मार देंगे तो हिंदुस्तान की क्रांति टंडी पड़ जाएगी। भाग करके नदी के किनारे आकर के रात को 2 बज रहे हैं, आवाज लगाती है, बाबूजी, नेताजी आप कहो, मैं आपकी बेटी डॉली आपका इंतजार कर रही हूं, बाबूजी आप कहां हैं बाबूजी। बाबू सुभाष चंद्र बोस लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे। आवाज गई तो आवाज की दिशा की ओर बढ़े और बढ़े तो धीरे धीरे आते हैं तो टिमटिमाती हुई रोशनी, ललटेन की रोशनी दिखी और नजदीक आए और पूछते हैं कौन। आवाज पहचान गई, हाँ बाबूजी मैं। रोंगटे खड़े हो गए बाबू सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं अरे पागल। कहती है बाबूजी न जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती की भरपाई आपसे नहीं हो पाती, इसलिए इस कटार ने, इस खंजर ने और इस मेरे दाहिने हाथ ने पूरा कर दिया है वो गलती को। मैं समझा नहीं बेटी को क्या कहती है। अरे बंधन होई इनकलाबी बनियो, ये आखिरी क्लाइमेक्स से जरा ध्यान दीजिएगा। कह रही है लड़की कि बंधन होई कब हुई इनकलाबी बनियो, नेताजी टाइम नहीं है, पुलिस पड़ी है, आप जब पीछे लीजिए मेरा ड्रेस। अरे जल्द निकलिए यहां से बाबू, पकड़ के मेरा भेस। देश का तब बची है पानियों लहू का होलिया। ये लीजिए हमारा कपड़ा और भाग जाइए, देश को आपकी जरूरत है। डोली में वर्दी लेके बाबू सुभाष गए थे, अपनी वर्दी निकाल के नदी के किनार पर रख दिए और डाली का दिया हुआ लहंगा और चुनरी फिर पहने। लड़की का कपड़ा पहन के नेताजी तो भाग खड़े हुए और वर्दी पहन के नदी के धार की तरफ ऐसे सलूट मार रही है और तब तक अंग्रेजों की सर्च लाइट जल गई पीछे से। ये वर्दी, किसी ने आवाज दिया कि अरे ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। क्रोध में अंग्रेजों ने इतनी गोलियां चलवाया, भारत की वीरांगना हमेशा हमेश के लिए भारत मां की दामन में चीर स्मरणीय हो गई। यह हिंदुस्तान और आजादी का इतिहास रहा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की दीदा, रामदास चंद्र का कभी का जोड़ कोई ना, मर्दाना बोला